अमरावती मूर्तिकला अपने धार्मिक तत्वों को आत्मसात करते हुए लोकोन्मुख रही है। तो अमरावती मूर्तिकला धार्मिक तत्वों को आत्मसात करते हुए लोकोन्मुख ही रही है। विश्लेषित कीजिए, 150 शब्द में ये लिखना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि जो मूर्तिकला भारतीय उपमहाद्वीप में हमेशा से कलात्मक अभिव्यक्ति का प्रिय माध्यम रही है। तो जो भारतीय उपमहाद्वीप में हमेशा से कलात्मक अभिव्यक्ति का प्रिय माध्यम रही है। भारतीय मूर्तिकला का स्वरूप अधिक रोचक, सहज, धार्मिक और स्थानीयता से युक्त है। सातवाहन काल में द्वितीय शताब्दी के उत्तरार्ध में अमरावती मूर्तिकला का प्रादुर्भाव हुआ। तो जो सातवाहन काल के द्वितीय उत्तरार्ध में अमरावती मूर्तिकला का प्रादुर्भाव हुआ। इस मूर्तिकला का विकास अमरावती में होने के कारण इसे अमरावती मूर्तिकला शैली कहा गया। अमरावती दक्षिण भारत के गुंटूर जिले के पास स्थित है। तो अमरावती कहाँ स्थित है? वो दक्षिण भारत के गुंटूर जिले के पास स्थित है। अमरावती मूर्तिकला शैली बाह्य संस्कृतियों से प्रभावित नहीं थी, यह स्वदेशी शैली से विकसित हुई थी। यह मूर्तिकला, तो ये क्या है कि जो अमरावती इस मूर्तिकला शैली है वो बाह्य संस्कृति से प्रभावित नहीं थी, यह स्वदेशी शैलियों से विकसित हुई थी। यह मूर्तिकला आंध्र प्रदेश के जग्गियापेट, नागार्जुन कोंडा तथा महाराष्ट्र के तेर के स्तूप के अवशेषों में देखी जा सकती है। इस कला में धार्मिक तत्वों के प्रभाव के रूप में बौद्ध का प्रभाव मुख्य रूप से दिखाई देता है। प्रभाव मुख्य रूप से दिखाई देता है। और फिर उसके बाद है जिसमें बुद्ध की व्यक्तिगत विशेषताओं पर कम बल दिया गया है, परंतु बौद्ध मूर्तियों में उनके जीवन एवं जातक कथाओं की कहानियाँ इस कला के धार्मिक पक्षों को व्यक्त करती हैं। तो जो बुद्ध मूर्तियाँ हैं उनमें जीवन और उन बुद्ध की जीवन और उनकी जातक कथाओं की कहानियाँ इस कला के धार्मिक पक्षों को व्यक्त करती हैं। अमरावती मूर्तिकला की कुछ मूर्तियों में स्त्रियों को उनके पाँव पूजते हुए दर्शाया गया है। यहाँ पाँव का पूजन धार्मिक महत्व को व्यक्त करता है। अमरावती मूर्तिकला में लिंगराज पल्ली से प्राप्त धम्मचक्र बोधिसत्व तथा बौद्ध मत के रत्नों को दर्शाने वाली एक गुंबजाकार पट्टी प्राप्त हुई है, जिसमें बुद्ध, धम्म और संघ तीनों को निरूपित किया गया है। अमरावती मूर्तिकला में धार्मिक तत्वों के समावेश के साथ साथ लोकोन्मुखी तत्व भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। तो जो अमरावती मूर्तिकला है उसमें धार्मिक तत्वों के समावेश के साथ साथ लोकोन्मुखी तत्व भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। अमरावती मूर्तिकला के माध्यम से पहली बार शारीरिक एवं भावनात्मक अभिव्यक्तियों में निकटता आई है। अमरावती मूर्तिकला में आभूषणों की न्यूनतम संख्या स्त्रियों में आभूषणों के प्रति कम आकर्षण को इंगित करती है। अमरावती मूर्तिकला में जो ज़्यादातर बुद्ध के जीवन की घटनाएं हैं उनमें उनके पुनर्जन्म की कथाएं, जैसे जातक कथाएं को ही पुनर्जन्म कथाएं कहते हैं, का चित्रण है। हाव भाव तथा सौंदर्य की दृष्टि से अमरावती कला शैली की मूर्तियाँ सभी मूर्तियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। अमरावती शैली में सजीवता एवं भक्ति भाव के साथ कुछ मूर्तियों में काम विषयक अभिव्यक्तियाँ भी देखने को मिलती हैं, जो इसे लोकोन्मुखी बनाती हैं। अमरावती मूर्तिकला ने कला के माध्यम से धर्म प्रधान की जगह मनुष्य प्रधान बनने का प्रयत्न किया। इस परिवर्तन का मुख्य कारण भारतीय समाज का व्यवसाय प्रधान होना था। तो मुख्य कारण क्या है? भारतीय समाज का व्यवसाय प्रधान होना था। अतः इस कला पर धम्म का प्रभाव कम होने के साथ ही यह लोकोन्मुखी बनती चली गई। इस कला पर धर्म का प्रभाव कम होने के साथ ही यह लोकोन्मुखी बनती चली गई। मौर्यकालीन कला एवं संस्कृति के विकास के संदर्भ में उत्तरदायी सामाजिक एवं धार्मिक कारणों का मूल्यांकन कीजिए। 150 शब्द इसे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।